सबको प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सीखेंगे एक आदमी का रोल क्या है, एक औरत का रोल क्या है, बच्चों का रोल क्या है, हम इसके बारे में सीखेंगे। और हम करीब हो सकता है इसको 9 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पुरुष क्या होता है और उसका रोल क्या है, फिर औरतों के बारे में सीखेंगे, और फिर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन बच्चों के बारे में क्या सिखाता है, और बाइबल में बहुत सारे हम उदाहरण भी देखेंगे। लेकिन आज मैं आपके साथ भाग 2 में बात कर रहा हूँ पुरुषों के बारे में। और हमने भाग 1 में बहुत सारी बातें सीखी जिसको मैं अब 1 मिनट में बताने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपने भाग 1 नहीं देखा, आप YouTube में भाग 1 को देख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये किसी भी हीलिंग मिरेकल से बढ़कर है। उसका क्या फ़ायदा, मिरेकल हो गया और हम मिरेकल को संभाल ना पाए। तो इसके लिए परिवार मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा परमेश्वर ने मनुष्य को अदन की वाटिका में रखा, अपनी उपस्थिति में रखा, उसको कार्य दिया, उसको अपने घर को संभालना था। परमेश्वर ने उसको कहा हयाब बांध, यानी कि एक पुरुष या आदमी या पति या पिता एक विश्वास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। बाइबल में लिखा है उसको बलवंत होना है परमेश्वर में, और दिखाना है कि एक मैन, एक पुरुष वो कैसा होता है और उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। अब हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और मैं 5वीं बात जो आपके साथ करूंगा वो है वो एक पति है, उसको एक पति करके दिखाना है। यानी कि बहुत सारे पति तो हैं लेकिन वो पति वाली जिम्मेवारी नहीं निभाते। बहुत लोगों को पता नहीं है शादीशुदा जीवन एक सिर्फ वादा नहीं है एक दूसरे से, ये एक वाचा है। बाइबल में हम पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने देखा अब आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर ने उसके लिए एक औरत को बनाया। उसकी पसली की हड्डी में से आदम को गहरी नींद डाल दिया, और परमेश्वर ने उसमें से औरत को बनाया और उसको हवा कहा गया, वुमन कहा गया। तो यहाँ पर उत्पत्ति किताब 2 अध्याय 24 आयत में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 24 में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक तन बने रहेंगे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife or cling to his wife and they shall become one flesh। अब वो दो नहीं रहे, वो एक हो चुके हैं। तो बेश यहाँ पर लिखा है माता पिता को छोड़कर। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर कहते हैं अपने परिवारों को छोड़ दो, अपने माँ बाप को छोड़ दो, अपनी जिम्मेवारी निभाना छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर एक नए परिवार का आगे शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि परमेश्वर की नजरों में अब ये सबसे महत्वपूर्ण, घनिष्ठ और मजबूत रिश्ता है। यानी कि ये ऐसा रिश्ता है जिसको बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको किसी भी हद पर जाना पड़ेगा। ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि पति और पत्नी एक शरीर है। यानी कि ये शरीर को अब 2 टुकड़े नहीं होने देना, परमेश्वर का वचन ये बताता है। इसीलिए परमेश्वर यहां बता रहे ये सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है, वो है पति पत्नी का रिश्ता, और आगे अब एक परिवार को बढ़ाने के लिए। तो एक पति को अपनी पत्नी के साथ जुड़े रहना है। हम देखते हैं बहुत सारे कई बार पति लोग कई बार अपने घर वालों के साथ ज्यादा जुड़े रहते हैं बजाय कि पत्नी के। वो भी अच्छा नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि बाकियों के साथ रिश्ता तोड़ दो, लेकिन आपको अपने पत्नी के जज्बातों को समझना है, उसको प्रेम देना है, उसका साथ देना है, उसको आदर करना है, उसको संभाले रखना है। सो बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं बहुत बार औरतें एक टूटी हुई जिंदगी जीती हैं क्योंकि पतियों का वैसा साथ नहीं मिलता जैसा उनको मिलना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कई बार औरतों को अपने पति के बारे में इधर उधर बातें करते हुए देखते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। परमेश्वर से बातें बहनों करो, वो अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आती है? ये इस कारण से होता है कि पति अपनी पत्नी के साथ वैसे एक विश्वास वाले रिश्ते में नहीं जुड़ पाए, या पत्नी शादी हो गया लेकिन पत्नी को अभी भी लगता है कि अभी भी पति मेरा नहीं है या मुझे समझता नहीं है। तो अभी भी उस रिश्ते में एक दरार है, अभी भी उस रिश्ते में एक दूरी हमने मनों में बनाए रखी हुई है। दूरी वैसे नहीं है, आत्मा में कोई दूरी नहीं है, लेकिन मनों में हो सकता है दूरी बनाए रखी हो। तो इसलिए परमेश्वर की नजरों में ये सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है जिसको हमें जोड़े रखना है, जिसमें हमें बने रहना है। और अपनी पत्नी को परमेश्वर के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जगह है वो आपके जीवन में आपकी पत्नी का होना चाहिए। बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता कि पत्नी हर गलत बात कहे आपको उसमें सहमत होना है, बिल्कुल भी सहमत मत होना। आदम वाली गलती मत करना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है।
बेशक आपको समझाना है। अगर कोई पत्नी ऐसी बात बोलती है जो वचन के मुताबिक नहीं है, हाँ उसको वहां टोकना है, लेकिन ये रिश्ता है जिसमें आपको बहुत सीरियसली वर्क करना पड़ेगा। सो एक पति की जिम्मेवारी है अपनी पत्नी को बनाने की, जिसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। और अगली बात जो मैं आपके साथ करूंगा कि जैसे बाइबल में लिखा है पति क्या है, पत्नी का सिर है। इसके बारे में इफिसियों 5वां अध्याय 23 और 24 आयत में लिखा है। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 23 एंड 24 यहां लिखा है, पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है पत्नी को अपने अपने पति के अधीन रहना बहुत जरूरी है। सो परमेश्वर एक गॉडली व्यक्ति, एक परमेश्वर को जानने वाला पति जिसको परमेश्वर की ओर से दर्शन मिला है, पत्नी को उसका एक मजबूत सहयोगी होकर खड़े होना है। हो सकता है पत्नी हाउसवाइफ हो, वो भी आप एक बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हो सकता है पत्नी को भी घर को चलाने के लिए, सहयोग देने के लिए उसको भी नौकरी करना पड़े, बहुत अच्छा है। इसमें भी जानो एक पुरुष को परमेश्वर ने एक मकसद दिया है आदमी को, और पत्नी उसको एक साथी करके दिया है ताकि दोनों मिलकर अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा कर सके। और जो परमेश्वर ने उनको अपने बच्चे दिए हैं, जो अब उनके बच्चे भी हैं, उनको अच्छी तरह उनका पालन पोषण कर सके। तो परिवार को इकट्ठे चलना जरूरी है। और यहां पर लिखा है परमेश्वर ने, यह नहीं है कि कोई भी शरीर का अंग महत्वपूर्ण नहीं होता, सर का भी वही दर्जा है, कोई नीच जाति नहीं है, हाथ नीच जाति नहीं है, गर्दन नीच जाति नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने एक ऑर्डर ठहराया। जैसे मैंने भाग 1 में बड़े अच्छे रीति से सिखाया, तो अगर आपने भाग 1 नहीं देखा, भाग 1 को YouTube में बाद में जरूर देख लीजिएगा, तो ही आप इस शिक्षा को अच्छी रीति से समझ पाओगे और पूरी शिक्षा को ले पाओगे। आधी अधूरी बातें मत लेना। तो यहां पर क्या लिखा है, तो पति क्या है, पत्नी का सिर है। तो औरत को क्या होना है, उसके अधीन होना है, यानी कि उसको एक रिस्पेक्ट, उसको रेवरेंस। जैसे अक्सर मैंने अपनी और भी बहुत सारी शिक्षा में बताया, जो पति को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो एक औरत से चाहिए वो है रिस्पेक्ट, रेवरेंस, एक आदर। तो हो सकता है वो पूरे समाज में बेइज्जत होकर आया हो, अपनी नौकरी में बेइज्जत होकर आया हो, लेकिन घर में उसको वो इज्जत दें जिसके वो योग्य है। प्रभु उसको बाहर भी उसकी इज्जत को बढ़ाए। बाइबल में पढ़ते हैं नीति वचन उसके 31 अध्याय में, जो औरत अपने पति को घर में इज्जत देती है वो बाहर भी इज्जत पाना शुरू कर देता है। सो परमेश्वर अद्भुत रीति से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हियाब बढ़ जाता है। लेकिन वो औरतें जो घर में पति को रिस्पेक्ट नहीं देती, वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल में डाउन हो जाते हैं। सो बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ कॉन्फिडेंस की खातिर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के कारण, क्योंकि परमेश्वर हमें बताते हैं। सो पति क्या है, पति औरत की ओढ़नी है। जैसे बाइबल में 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में पढ़ते हैं, पति क्या है, पति औरत की स्पिरिचुअल ओढ़नी है। या फिजिकल ओढ़नी की बात नहीं कर रहा, स्पिरिचुअल आत्मिक ओढ़नी क्या है, एक औरत के ऊपर उसका पति है। सो बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। सो अब जब वो पति सिर है तो उसको सिर वाला नमूना भी दिखाना है। सो सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर है, उसको वो नमूना दिखाना, उसको यानी कि उसके ऊपर जिम्मेवारी है अपने परिवार को परमेश्वरीय तौर तरीकों में लीड करने की, अपने परिवार का मार्गदर्शन करने की, लीड करने की उसकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल वैसे जो प्रभु यीशु मसीह जो पुरुष का सिर है, जिसने अपनी बॉडी को, अपनी देह को एक सही रास्ते में लीड किया, वैसे अब एक पारिवारिक तौर पर भी पति जब सर है, अब उसको भी अपनी देह को, यानी कि बाकी बदन को भी अपने दिमाग से, परमेश्वर की दी हुई समझ से, परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से पूरे घर परिवार को एक सही दिशा में लीड करना, परमेश्वर की दिशा में लीड करना बहुत जरूरी है। तो एक पति जब अपने परिवार को, या एक पिता अपने परिवार को परमेश्वर की दिखाई हुई दिशा में लीड नहीं करेगा, अगेन वो परिवार बिखर जाएगा। उसके बने रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी घर जो चट्टान पर नहीं बना, बाइबल में क्या लिखा है, आंधी आई, तूफान चला, बाढ़ें आई, लेकिन वो घर जो चट्टान पर बना है वो बना रहा, जो रेत पर खड़ा है वो ढह गया। यानी कि अगर आप अपने घर को परमेश्वर के वचन पर बनाओगे, पति एक सिर होने के नाते एक सही मार्ग दिशा देंगे, परिवार में बुद्धि की बातें बोलेंगे, बच्चों के बीच में समझ की बातें बोलेंगे, तो वो परिवार बना रहेगा। बाइबल में लिखा है घर बुद्धि से बनाया जाता है,
घर बुद्धि से बनता है। सो एक पति सर सिर्फ सिर कहने के लिए नहीं है, एक पिता सिर्फ सिर कहा गया है सिर्फ सिर बनाने के लिए नहीं कि उसको हर समय घर में रिस्पेक्ट मिलता रहे, लेकिन सिर वो इसलिए है ताकि अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभा सके। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे विश्वासी घरों में, प्रार्थना करने वाले घरों में, जब एक आदमी, एक पुरुष, एक पति, एक पिता जब अपनी जिम्मेवारी को सही नहीं निभाया, घर को सही मार्गदर्शन नहीं दिया, मैंने देखा है वो घर हमेशा जूझता रहा। ऐसे भी बहुत परिवार हैं जो आज तक जूझ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, किसी तरीके उन्होंने परमेश्वर को संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन अगर हस्बैंड्स, अगर पति अपना सही जिम्मेवारी निभाते, सही सर बन के दिखाते, जो सही सोचता है, सही बातें सोचता है, सही मार्ग दिशा में चलाता है, तो क्यों ना वो परिवार ब्लेसिंग पाएगा, जिसमें हस्बैंड अपने घर की एक अच्छी लीडिंग करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को अपना सर बनाते हुए और अपने परिवार का, अपनी पत्नी का सिर बनते हुए जब आप सही दिशा में अगुवाई करेंगे, परमेश्वर कार्य करेंगे। अक्सर ये कहा गया है औरतें इमोशन से सोचती है, पुरुष दिमाग से सोचते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है। तो मैं यहां देखता हूं परमेश्वर ने क्यों यहां पर पुरुष को एक सिर करके कहा, ताकि वो परमेश्वरी बुद्धि से अपने घर की अगुवाई कर सके। और औरत के इमोशंस बहुत जरूरी है, बच्चों को ममता देने के लिए, पति को रिस्पेक्ट देने के लिए, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार से संपूर्ण होते हैं। तो जब दिमाग और दिल आपस में मिल जाते हैं, सोचकर देखो वो परिवार कितना खूबसूरत परिवार बन जाएगा। इसलिए हम जब पति को सिर कहा गया है, अच्छा है कि हम वो सही बुद्धि से, परमेश्वरीय बुद्धि प्राप्त करते हुए एक सिर होने के नाते अपने परिवार को सही मार्ग दिशा दे सके, अपने परिवार की अगुवाई कर सके। अगली बात जो परमेश्वर के वचन में लिखी है, जो कि भाग 2 में आखिरी बात होगी और उसके बाद हम भाग 3 में जाएंगे, और वो है इफिसियों 5वां अध्याय 25 आयत। बहुत महत्वपूर्ण है। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 25, इसी अध्याय में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया। पतियों क्या करना है? पत्नी से प्रेम करना है। जो पत्नी से प्रेम नहीं करता वो अपनी देह से प्रेम नहीं करता, क्योंकि पति और पत्नी एक ही देह है। तो वो पति जो अपनी पत्नियों को पीटते हैं या उन पर हाथ उठाते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी खुद की देह को पीट रहे हैं, वो खुद अपनी देह को दर्द दे रहे हैं। देखो कैसे फिर हम फलवंत हो सकते हैं, कैसे प्रॉस्पेरिटी आएगी। वो जो अपनी पत्नियों को दुख पहुंचाते हैं, वो उनको दुख पहुंचाते हैं, तसीरें देते हैं, दर्द देते हैं, कैसे एक परिवार फलवंत हो सकता है? तो हम देखते हैं यहां पर मसीह का उदाहरण बताया गया है। इफिसियों 5:25 में क्या लिखा है? हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा। जैसे मसीह यीशु ने कलीसिया को प्रेम रखा, छोड़ा नहीं। क्या कहा? मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ा। जब चेलों को किश्ती में भेजा, रास्ते में तूफान चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनके पास आ गए। प्रभु यीशु मसीह ने उनको नहीं छोड़ा। आज अगर आपकी पत्नी तकलीफ में है, दर्द में है, आपका परिवार, आपके बच्चों की जज्बाती जरूरतें हैं, दिमागी जरूरतें हैं, उनको सही फैसला लेने की जरूरत है, आप उनके लिए हमेशा मौजूद रहने चाहिए। अपने व्यापार में, अपने कारोबार में इतना मस्त भी ना हो जाएं, आपको मालूम ना हो कि आपके बच्चे, आपकी पत्नी कैसे मानसिक हालातों से होकर गुजर रहे हैं, कैसे तकलीफ और दर्द में से होकर गुजर रहे हैं। सो एक जिम्मेवार पति बनना है, मसीह की तरह प्रेम करना है। जब आप प्रेम है, आप चिंता करोगे, आप केयर करोगे, सिर्फ पेट ही नहीं भरोगे, बाकी चीजें भी भरनी जरूरी है। प्रेम का जो कटोरा अंदर है वो भी उमड़ना जरूरी है। सो हर चीज में अपने परिवार के लिए तैयार रहना जरूरी है। यहां लिखा है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? आगे लिखा है, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 25 इंग्लिश बाइबल में लिखा है, हस्बैंड लव योर वाइफ्स एज क्राइस्ट लव द चर्च एंड गेव हिमसेल्फ अप फॉर हर। सो पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया। और क्या किया? अपने आप को उसके लिए बलिदान कर दिया, सौंप दिया। यानी कि इससे पहले कि कलीसिया के ऊपर दर्द आता, अपने ऊपर दर्द ले लिया।
सो पवित्र शास्त्र में लिखा है हमारे रोगों के लिए घायल हो गया, हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया, काठ पर उठाया गया। बाइबल में लिखा है जो काठ पर लटकाया गया वो श्रापी है। देखो कैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए दर्द उठा लिया ताकि कलीसिया पर आंच भी ना आए। तो ये एक पति की, एक सर की, जिसको एक परिवार का परमेश्वर ने मुखिया बनाया, उसकी जिम्मेवारी है कि आगे बढ़कर अपने परिवार की, अपने घर की रक्षा करनी है, अपने परिवार को समझना है और बलिदान वाला जीवन जीना है। बलिदान वाला जीवन, बलिदान वाली जिंदगी जीनी है। यानी कि हो सकता है आपको तकलीफ हो रहा हो, लेकिन एक पति क्या कर रहा है, फिर भी अपने परिवार की तकलीफ में उनकी सहायता कर रहा है, हर समय अपने घर परिवार के साथ खड़ा है। हम देखते हैं संसार में बहुत सारे पति लोग जब तकलीफ आती है वो शराब के नशे में खो जाते हैं और कहते हैं हम टूटे हुए हैं इसलिए हम शराब पी रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि वो टूटे हुए हैं, परिवार भी टूटा हुआ है, लेकिन वो ऐसा करके अपने परिवार को और भी ज्यादा तोड़ रहे हैं। ये एक जिम्मेवार पति की या पिता की निशानी नहीं है। तो इसलिए मसीह ने क्या किया, अपने आप को टूटने दिया, लेकिन अपने घर को, अपनी कलीसिया को संभाल लिया। सो एक बलिदान वाला जीवन, अपने पत्नी की खातिर, अपने बच्चों की खातिर तैयार रहना, खुद दर्द को ले लेना, लेकिन अपने परिवार को सुख देना, चैन देना, तसल्ली देना, शांति देना, प्रेम देना, दिलासा देना। देखो कितना खूबसूरत जिम्मेवारियां हैं जो परमेश्वर ने दिया है। और कोई कहेगा ये बहुत कठिन है। याद रखो पौलुस की बात को। पौलुस क्या कहता है, प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह, सिर्फ परमेश्वर ने आपको सिर ही नहीं ठहराया, सिर्फ परमेश्वर ने आपको आदमी ही नहीं बनाया, सिर्फ परमेश्वर ने आपको पति ही नहीं बनाया या पिता ही नहीं बनाया, उसके साथ अनुग्रह भी दिया है ताकि आप बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के समान अपने परिवार की उसी रीति से देखभाल कर सको, चिंता कर सको और उनको बढ़ा सको। मैं विश्वास करता हूं आज आपने बहुत आशीष पाई है। लेकिन इससे पहले कि भाग 2 को मैं खत्म करूं, आए हम प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं जितने भी पति लोग हैं मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाएं, जितने भी पति हैं और प्रार्थना में जुड़ जाएं, जो पिता हैं प्रार्थना में जुड़ जाएं, जितने पुरुष हैं प्रार्थना में जुड़ जाएं, जितने जवान आदमी है प्रार्थना में जुड़ जाएं और परिवार के परिवार हर कोई प्रार्थना में जुड़ जाए और प्रार्थना करे, परमेश्वर होने दे आज से हमारा घर उस चट्टान पर बने और उस चट्टान पर बना रहे। आंधी आई, तूफान चला, लेकिन वो घर हमेशा बना रहा। पिता मैं आशीष देता हूं खासकर पतियों को या जो पिता हैं जो अपने घर को चलाते हैं, प्रभु होने दे हर बात में मसीह यीशु का नमूना जाहिर करने के लिए आपका अनुग्रह इनके ऊपर लिए काफी है। होने दे अनुग्रह में, आपके दिए हुए अनुग्रह में, आपकी दी हुई काबिलियत में, आपकी दी हुई एबिलिटी में चल सके और अपने परिवार की उसी रीति से अगुवाई कर सके। आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।